हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का हिट कर सकते हो क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ हर दिन शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले जिस कंपनी में आपको 1:1 का कंपनी आपको ये बोनस देने जा रही है। अभी पहले से मैं आपके साथ एक बात क्लियर कर देता हूँ। एक तो पॉइंट होता है प्राइमरी और जो सेकेंडरी होता है सेकेंडरी। ओके, सेकेंडरी जो निकल के आती है सेकेंडरी। प्राइमरी चीज में हमें क्या देखना चाहिए, कंपनी का बिजनेस क्या क्या चल रहा है, क्या कंपनी फ्यूचर के हिसाब से काम कर रहे हैं, फ्यूचर डिमांड के हिसाब से फुलफिल कर रहे हैं, वो हमें दोस्तों प्राइमरी चीज में देखना चाहिए। पहली चीज हमें वही देखना चाहिए किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले। यानी कि सेकेंडरी में क्या होता है कि सेकेंडरी जो आपको कंपनी में बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि स्प्लिट हो गया, बोनस हो गया, डिविडेंड हो गया, बायबैक हो गया। अगर अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल कंपनी अच्छी है, बिजनेस कंपनी का फ्यूचर के हिसाब से काम करने वाले, ओके, और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अगर कंपनी फुलफिल करने वाले, तो 100% आपको ये सेकेंडरी जो बेनिफिट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसे आप प्राइमरी बेनिफिट मत निकालिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ बोनस के हिसाब से कंपनी में निवेश कर लेते हैं, स्प्लिट के हिसाब से कंपनी में निवेश कर लेते हैं। ओके, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद है, कंपनी के पैरामीटर्स पसंद है, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी आपको फ्यूचर के हिसाब से प्रॉफिट देगी, तो ये कंपनी दोस्तों आप निवेश कीजिएगा। देखिएगा, कंपनी का हमें रिपोर्ट देखने को मिल चुका है और कंपनी में आपको 1:1 का कंपनी आपको बोनस देने वाली है। उसकी एक्स डेट क्या निकल के रही है, उसकी रिकॉर्ड डेट क्या निकल के आ रही है। देखिएगा, कंपनी का जो रेशियो 1:1 का आपको कंपनी या बोनस देने जा रही है। इसकी जो एक्स डेट है, पहले हम रिकॉर्ड डेट आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, 22 अक्टूबर 2021, ये इसकी रिकॉर्ड डेट निकल के आ रही है। तो इससे पहले 26 अक्टूबर, ओके, 2021, यह है इसकी एक्स डेट। ओके, और अगर आपको एक डेट से पहले खरीदने के 25 अक्टूबर, अगर आप इस दिन भी खरीदोगे या फिर इस दिन से पहले अगर आप कंपनी में निवेश करोगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपको यह बोनस का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, पहले चीज मैं आपके साथ कंपनी का नाम शेयर करता हूँ, कंपनी किस प्राइस के आसपास चल रही है, कंपनी का मार्केट कैप भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले देखिएगा, कंपनी अप्रोक्सीमेटली 1360 के आसपास चल रही है। कंपनी लगभग 14 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो 3% के आसपास कंपनी में करेक्शन देखने को मिल चुका है। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ के आसपास है। यानी कि ये जो कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, जितना रिस्क है उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड कंपनी में देखने को मिल जाता है। यानी कि हाई रिस्क आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने को मिल जाती है। अभी कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें गोदावरी पावर एंड इस्पेट के बारे में। ये जो कंपनी है, अब इनका बिजनेस क्या है, ये तो कंपनी का नाम तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी कंपनी का बिजनेस क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए बिजनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी अच्छा बिजनेस प्ले कर रही है और कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो जरूर इन फ्यूचर में मल्टीबैगर स्टॉक साबित होती है। और मल्टीबैगर कंपनी साबित है जब कंपनी में आपको ओवरऑल बेनिफिट्स कंपनी में यहाँ देखते हुए सामने आता है। कंपनी में अच्छी हो, फंडामेंटल स्ट्रांग हो, तो कंपनी में क्या होता है, रेवेन्यूज में हमें जंप देखने को मिल जाती है, इनका नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल जाती है, और कंपनी के पास हाई रिजर्व हमें देखने को मिल जाती है। तो हाई रिजर्व के कारण कंपनी क्या करती है, आपको इन द टर्म्स ऑफ डिविडेंड या बेनिफिट देती है, या फिर इन द टर्म्स ऑफ स्प्लिट हो गए, इन द टर्म्स ऑफ बोनस भी आपको कंपनी देती है, जैसे कि आपको कंपनी में अभी या बोनस देखने को मिल रहा है। तो जो कंपनी के जो बिजनेस है वो प्राइमरी हमें देखने को मिलना चाहिए। देखिएगा, गोदावरी पावर एंड इस्पेट इज मेनली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ आयरन कोर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन कोर पैटर्न, ओके, स्पॉन्ज आयरन, स्टील बकेट, ओके, बिलेट्स, वायर रॉड्स, एचबी वायर, फेरो एलॉय एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कंपनी एक तो स्टील सेक्टर से बिलोंग करते हैं 50-50, और 50% जो कंपनी आपको पावर सेक्टर से भी कंपनियां बिलोंग करते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी दोस्तों कंपनी देखने को मिल रही है। तो अभी देखिएगा, कंपनी की अगर मार्केट कैप की अगर बात की जाए, ऑलमोस्ट लगभग 4,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। या नीचे आ गया तो आप देख पाओगे कंपनी के जो स्टॉक पे ऑलमोस्ट 4.66 के आसपास देखने को मिल रहा है, जेन्युइन हमें देखने को मिल रहा है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी में आपको डिविडेंड भी मिल जाता है। साल में कंपनी लगभग 1.36% के आसपास कंपनी में आपको डिविडेंड भी देखने को मिल जाता है। कंपनी बेनिफिट भी आपको दे देती है। कंपनी के लिए जो दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, बहुत ज्यादा अच्छी खासी डिसेंट या फिर उससे भी अच्छी खासी में देखने को मिल रही है। पहले चीज, कंपनी के जो दोनों रेशियोज निकल के आ रहे हैं। आरओसी की अगर बात की जाए ऑलमोस्ट 37.4%, आरओई की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 37.4%। यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अगर किसी भी कंपनी का, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुका और मैंने बहुत बार आपके साथ सिखाया भी है, किसी भी कंपनी का आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 30 से ऊपर हमें देखने को मिल जाए, यानी कि 30% से अगर ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, तो उस कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी के बिजनेस के ऊपर या फिर कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर या फिर कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन के
ऊपर जो पैसा लगता है कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे खासी या पैसा लगा रहा है और कंपनी का बिजनेस है बढ़ा रहा है, ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा। तो किसी भी कंपनी का आपको ROC अगर 30 से ऊपर मिलता है तो कंपनी बहुत शानदार तरीके से आने वाले समय आपको परफॉर्म करते हुए सामने आ सकती है। और ये जो कंपनी आपको लगभग कंपनी का फेस वैल्यू 10 के आसपास निकल के आ रही है। अभी हाल ही फिलहाल में कंपनी में आपको बोनस मिल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर कंपनी अगर चाहे तो कंपनी में आपको स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने अभी देखा कंपनी ऑलमोस्ट स्टील सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया कि आने वाले समय में IT सेक्टर हो गए, स्टील सेक्टर हो गए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गए, केमिकल सेक्टर्स हो गए और भी बहुत सारे सेक्टर्स निकल के आ रहे हैं। ओके, जैसे कि डिक्सन जो कि PLI स्कीम के अंडर बहुत ज़्यादा कंपनियां प्रॉफिट कमा रहे, रेवेन्यूज कमा रही, इंडिया मार्ट हो गए, बहुत अच्छी कंपनी। मैं जो दोस्तों कंपनीज आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जो भी मैं आपके साथ सेक्टर शेयर करता रहता हूँ, वो सेक्टर आने वाले समय बहुत ज़्यादा अच्छी खासी मात्रा में हमें या बेनिफिट भी देखते हुए सामने आएगा। और कंपनी ये जिसमें सेक्टर से कंपनी आपको बिलोंग करते हैं उनमें भी मार्केट एरिया आप कंपनी चूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, कंपनी में आपको और भी अच्छी खासी मात्रा में सेफ साइड में बेनिफिट भी देखते हुए सामने आ जाएंगे। अभी सेकेंड चीज, कंपनी के सेल्स ग्रोथ देख सकते हो, 10 साल में 14%, 5 साल में 15%, 3 साल में 17% और ईयर टू ईयर डेट की अगर बात की ऑलमोस्ट 43% के आसपास देखने को मिल रहे। सिमिलर वे में प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, ऑलमोस्ट 10 साल में 23%, 5 साल की अगर बात की 56%, 3 साल की अगर बात की तो 44% और ईयर टू डेट की अगर बात की तो 523% की। ये भी बहुत दोस्तों गजब के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि कंपनी में आपको कोई यह देखने को नहीं मिला। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात की तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग निकल के रहे ऑलमोस्ट सेफ साइड हमें देखते हुए सामने आ रही है। ओके, बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको इनके प्रमोटर्स के होल्डिंग में या मिसिंग देखने को मिल जाती है कि आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को नहीं मिलती या फिर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग निकल के आपको 50% से नीचे हमें देखने को मिल जाते हैं। वहां हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, खतरा देखने को मिल जाता है। ओके, एक तो कंपनी स्मॉल कैप है, एक तो कंपनी माइक्रो कैप है, उससे भी ज्यादा जो खतरनाक चीज निकल के आते हैं जैसे कि कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग या मिसिंग है। अगर खुद कंपनी के प्रमोटर्स या एग्जिट कर रहे, कुछ ना कुछ होगा। एक तो पहले चीज, प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग लगातार अगर बढ़ती जा रही तो हम ऐसा बोल सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पॉजिटिविटी न्यूज निकल गया, क्योंकि प्रमोटर्स अपने बिजनेस जो भी कंपनी बिजनेस करते हैं उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा अच्छे खासे मात्रा में स्टडी करते हैं और उनको पता हो कि फ्यूचर में क्या चलने वाला है, उसके हिसाब से अपने जो होल्डिंग है बढ़ा लेते हैं। और सिमिलर वे में अगर कोई भी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग घटा रहे तो दोस्तों नेगेटिविटी बात निकल के आ रही, उनको लगता है या फिर उनको पूरा विश्वास है कि कंपनी में आने वाले समय में लॉस हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो प्रमोटर्स है बहुत अच्छे खासे मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। FIs की अगर बात करें, पहले ऑलमोस्ट इनके पास 0.03% की होल्डिंग रखते थे, अभी 1.15% के होल्ड करे, उन्होंने भी अपना स्टेक है स्लाइटली बढ़ा लिया है। DIs की अगर बात की ऑलमोस्ट 0.17% पहले होल्डिंग थी, अभी 0.99% हमें देखने को मिल रही है, ये भी अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। और पब्लिक ऑलमोस्ट 30% के आसपास हमें देखने को मिल रहे, बहुत शानदार तरीके से इनकी होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों देखिएगा, गोदावरी पावर की अगर बात की इनके 6 महीने के रिटर्न आप यहाँ देख सकते हो, ऑलमोस्ट 76% के आसपास कंपनी ने आपको 6 महीने में रिटर्न दे चुका है। कंपनी की अगर 5 साल की अगर परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए या फिर रिटर्न प्रोफाइल की अगर बात की जाए, ऑलमोस्ट 1700% के आसपास कंपनी में आपको 5 सालों में रिटर्न दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दोस्तों में रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से पैरामीटर बहुत अच्छे खासे देखने को मिल रहे, डिसेंट मात्रा में देखने को मिल रहे, कंपनी के सेल्स बढ़ रहे, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ रहा है, हर एक ये पैरामीटर्स कंपनी के अच्छे खासे मात्रा में बढ़ते मैनर में देखने को मिल रहे। ओके, अच्छे खासे कंपनी सेक्टर से बिलोंग करती है, वो 100% जो सेक्टर से कंपनी जो बिलोंग करती है वो सेक्टर आने वाले 5 से 7 सालों में बहुत ज्यादा बूम में रहने वाला है। अगर बूम में सेक्टर रहेगा तो इसका इंपैक्ट जरूर हमें कंपनी के ऊपर पड़ सकते हैं। कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर, पेनी स्टॉक में ऊपर पड़ सकता है, माइक्रो कैप में भी कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनीज में भी आपको देखने को मिल सकता है, मिड कैप कैटेगरी हो गई, मिड कैप हो गई या फिर लार्ज कैप कंपनी उनमें भी आपको दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। कंपनी अच्छी, सिर्फ कंपनी की जो एक्स डेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, 26 अक्टूबर 2021 ये कंपनी की एक्स डेट है। अगर आप 26 अक्टूबर से पहले यानी कि 25 अक्टूबर अगर आप कंपनी तक खरीदोगे तो अच्छा खासा मात्रा में आपको इसका बेनिफिट या फिर बोनस का बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपकी नजर गोदावरी पावर के ऊपर रख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए शेयर करता रहता हूँ। फिर मिलेंगे, बाय।